मेरा नाम मोहित है। मैं उत्तर प्रदेश के कानपुर का रहने वाला हूँ। मेरी बॉडी काफ़ी स्लिम थी, इसलिए मैं थोड़ा सा स्मार्ट सा दिखता हूँ। मैं कानपुर से ग्रेजुएशन कर चुका था। मेरी फैमिली में मैं और मेरे भाई और पेरेंट्स हैं। ये बात कुछ पुरानी सी है। जब मैं मैनेजमेंट का कोर्स करने के लिए चंडीगढ़ में था। फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने के बाद कुछ दिनों के लिए मैं घर पर आया। तभी पता चला कि हमारे गांव में शादी थी। तो मैं और मेरी फैमिली से मम्मी को गांव जाना पड़ा। शादी मेरे मामा के घर पर थी। मुझे उनके घर पर अच्छा नहीं लगता था, इसलिए मैं अपने चाचा चाची के घर चला गया। वहाँ पर मेरे चाचा अपना घर बनवा रहे थे। गर्मी के समय में मेरे गांव में बहुत से लोग वापस आते हैं। वैसे तो मेरा सभी के साथ घुलना मिलना होता है, लेकिन मुझे मेरी चाची के घर वालों से बहुत एलर्जी है, इसलिए मैं अपने पुराने घर पर था। बात ऐसे शुरू हुई। मेरी चाची को लड़की हुई थी, तो इसी वजह से उसकी बहन आई हुई थी। मतलब वो मेरी मौसी थी, पर मैं उससे बात नहीं करता था। मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं थी। उधर घर भर में बहुत से लोग थे और आपस में दिन भर सभी बिजी रहते थे। बात यूँ हुई कि एक दिन हम लोग लेटे हुए थे। शाम का समय था, घर में लाइट नहीं थी। एक कमरे में मैं अपने बिस्तर पर था। पता नहीं कब वो भी आकर उधर लेट गई। मुझे पता ही नहीं चला। थोड़ी देर बाद जब मैं उठा तो गलती से मेरा हाथ उसके अमरूद पर चला गया। इतने में वो उठी और बोली, यह क्या बेहूदगी है। मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि वो क्या कहना चाहती है। मैंने सॉरी बोल दिया। तो उसने बोला, अपना हाथ देखा करो, कहाँ रख रहे हो। मैं संकोच बस कुछ बोल नहीं पाया, पर उसने बोला, अच्छा हुआ यहाँ पर कोई नहीं था, वरना मेरी इंसल्ट हो जाती। वो दिन तो चला गया और 3 दिन और बीत गए। अब हमारे बीच में बात होने लगी थी। एक दिन हम सब बच्चों के साथ खेल रहे थे, तो वो बोली, मैं भी खेलूँगी। वो भी हम सभी के साथ आ गई। छुपा छुपाई का खेल तो आप लोग जानते ही हैं। हम लोग भी बच्चों के साथ बच्चे बन गए थे। मैं जाकर एक अंधेरे कमरे में छुप गया। गलती से वो भी उसी कमरे में आ गई और दरवाजे के पास खड़ी हो गई। मैं भी दरवाजे से लगकर खड़ा था। वो बोली, इधर ही आ जाओ, नहीं तो दिख जाओगे। मैं उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया और बाहर देखने लगा। मैं पीछे था, इसलिए देखने के लिए मुझे उसके सर के ऊपर से देखना पड़ रहा था। मैंने उसके ऊपर से देखने की कोशिश की, जिससे हुआ ये कि मेरा हाथ उसके कंधे से नीचे आ गया और मैं ऊपर देखने लगा। इस पर वो बोली, क्या कर रहे हो। मैं बोला, कुछ तो नहीं। तो तुम्हारा हाथ कहाँ पर है। मैंने उससे सॉरी कह दिया। वो बोली, कोई बात नहीं, रख लो, वैसे भी मैं तुम्हारी मौसी हूँ। इसके बाद मैं खड़ा रहा। मेरा चेहरा उसके सर के पास था। वो आगे खड़ी थी और मैं उसके पीछे खड़े होकर छिपा था, तो मेरा वो उसके पीठ के नीचे टच हो रहा था। उसने इसका कोई विरोध नहीं किया और वैसे ही खड़ी रही, जिसको शायद वो महसूस कर सकती थी। अचानक उसके मुंह से मैंने एक आवाज़ सुनी, यह क्या, सीधे खड़े हो। उसके मुंह से यह सुनकर मेरा अब खड़ा होना मुश्किल हो गया। थोड़ी देर बाद उसकी तरफ से कोई विरोध नहीं हुआ, तो मैंने अचानक अपना वो उसके पीछे रगड़ दिया, जिससे वो गुस्से में आई और मेरी शिकायत करने को कहकर वहाँ से चली गई। इससे
मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई। मेरी गांव में एक इमेज थी, वो ख़राब ना हो जाए, तो उससे बचने के लिए मैंने जाकर उससे सच बोलने का फैसला कर लिया। अब मैं मौका देखने लगा। मुझे मौका नहीं मिला। वो कपड़े धो रही थी, पर मैंने उधर कुछ नहीं बोला और वापस चला आया। शाम हो गई और मैं घर के बाहर चारपाई डालकर लेट गया। सब लोग भी वहीं लेटे हुए थे। वो भी वहीं पर आ गई और लेट गई। हम घर के लोग आपस में बातें कर रहे थे और बात करते करते अचानक मेरा हाथ मौसी के शरीर को छू गया, तो मैंने सॉरी कहते हुए हटा दिया। उसने कहा कोई बात नहीं। उसके मुंह से यह सुनकर मेरी हिम्मत और बढ़ गई। फिर मैंने उसे सच बता दिया कि आप मुझे अच्छी लगती हो। उसने यह सुना तो मुस्कुरा दी, लेकिन कुछ बोली नहीं और मेरे किसी भी बात का उसने कोई विरोध नहीं किया। अब मैं समझ गया कि आग बराबर दोनों तरफ लगी है। मैंने लोगों की नज़र बचाकर कुछ और करना चाहा, तो उसने बोला अभी नहीं। इतना कहकर वो वहाँ से चली गई। फिर जब मुझसे मिली तो उसने कहा अगले महीने मेरी शादी है, तुम वहाँ आ जाना। उसकी बात सुनने के बाद मैं उदास हो गया और मैंने वहाँ आने को मना कर दिया और जाकर छत पर सो गया। रात में मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि वो मेरे पास थी। उस वक्त छत पर और कोई नहीं था, सिर्फ हम दोनों ही अकेले थे। वो बोली कि मेरी अगले महीने शादी होने वाली है, तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ ही अपनी ओपनिंग करना चाहती हूँ और मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, क्योंकि 1 महीने बाद मेरी शादी होने वाली है। इतना सुनने के बाद मैं भी मचल उठा और एक जोरदार मैच प्रारंभ हुआ, जिसमें दोनों टीम ने गजब का खेल दिखाया। ऊपर नीचे सब एक हो गया। फिर मैच खत्म होने के बाद वो नीचे जाकर सो गई, लेकिन उसकी शादी से पहले हमने कई बार मैच का लुत्फ़ उठाया। फिर अगले महीने उसकी शादी हो गई और वो अपने पति के घर चली गई। एक बार उसने बताया कि वो माँ बनने वाली है, लेकिन ये बच्चा आपका है। मुझे तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन बाद में मुझे भरोसा हो गया। तो दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।